एक अशिक्षित माँ की एक अनपढ़ माँ की रुला देने वाली कहानी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा कि आज तो मिठाई बना लीजिए। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और कहा कि मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बिना कुछ सोचे बोला, पापा माँ को क्या दिखा रहे हो? क्या वो पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है और शिक्षित है। आंसुओं से भरी आंखों को पल्लू से साफ करती हुई वो मिठाई बनाने के लिए चली गई। ये पूरा दृश्य लड़के के पिता ने देखा। पिता ने लड़के के कहे हुए शब्दों में अपने शब्दों को जोड़कर कहा, हाँ ये भी सच है। वो तो अनपढ़ है, वो तो अज्ञानी है, वो तो अशिक्षित है। पिता ने आगे कहा कि बेटा अब सुन तेरी अनपढ़ माँ की कुछ बातें। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझे भी नहीं। चलो इस बार अबॉर्शन करवा कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा कि नहीं, मैं मेरे गर्भ में आए हुए जीव की हत्या नहीं कर सकती। इतना बड़ा पाप मैं नहीं करूंगी। गर्भ में आए शिशु को मारकर माँ के पद को कलंकित नहीं कर सकती। घूमना फिरना और आपस में समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर तेरा जन्म हुआ क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तेरी माँ को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब तू गर्भ में आया तो तेरा स्वास्थ्य बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक ना चाहते हुए भी दूध पिया। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, रात रात भर जागकर तुझे शांत किया। जब तू थोड़ा बड़ा हुआ तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसीलिए उसने सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाया करती थी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बैग में रखकर फिर तुम्हारे शरीर को ब्लैंकेट से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर भी जल्दी उठती थी और सुबह काम पर लग जाती थी। खुद भी छोटे मोटे काम करके पैसे कमा कर तेरे स्कूल के छोटे छोटे खर्चे निकाल लेती थी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक 2-3 साड़ी में ही रही। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपने स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। भले उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरी नजर में तेरी माँ से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अशिक्षित है, अनपढ़ है, लेकिन ज्ञानी है। ये सब सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। मानो 5 मिनट में पिता ने वो ज्ञान दे दिया जो 14 साल तक स्कूल की अंग्रेजी पढ़ाई नहीं सिखा पाई। बेटा रोते रोते रसोई घर में भागा और लिपटकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तो कागज पर सिर्फ 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ, अज्ञानी हूँ, और वास्तविकता में तो आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है। क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, बिजनेसमैन, मैनेजर आदि इन सभी के दर्शन कर लिए। इस कहानी के माध्यम से एक सीख हम सभी को ये मिलती है कि पढ़ाई करना या डिग्री हासिल करना ज्ञानी होने का या शिक्षित होने का प्रमाण नहीं होता है, संस्कारी होने का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं होता है।
कई पढ़े लिखे लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर अपनी अज्ञानता दर्शाते हैं, जबकि बिना किसी पढ़ाई के सिर्फ माता पिता द्वारा पाए हुए संस्कार के बल पर अपना जीवन कुछ इस प्रकार जीते हैं कि दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने माता पिता का उनकी डिग्री या पढ़ाई को लेकर उनका अपमान करते हैं, उन्हें जरूर इस विषय पर सोचना चाहिए और गहराई से चिंतन करना चाहिए। इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। ऐसी इमोशन स्टोरीज को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में।